बीजेपी को केंद्र मोदी जी को वोट देंगे हम। यहाँ के जो सदर विधायक है उनको देख कर वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे तो मिथिलेश तिवारी जी के नाम पे वोट देंगे। हाँ, हम नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देंगे। हाँ, हम सुभाष के नाम वोट नहीं देंगे। हाँ, आपका हस्तरेखा जो है हाँ, दाम्पत्य जीवन मंगलमय बता रहा है हाँ। और अति शीघ्र बता रहा है ना। जल्दी। जी जी। हम बहुत बेचैन भी हैं। नहीं, कह रहे हैं जल्दी- कुसुम जी का हस्तरेखा क्या कहता है? कुसुम जी का हस्तरेखा जो है हमारे गार्जियन स्वरूप मिथिलेश तिवारी जी के आने की वजह से बदल गया, नहीं तो उनका हस्तरेखा में हार निश्चित था। देखिए, अपने लोग हैं, कहा गया है कि क्रोध उसी पे आता है जिससे अपना नाता है। सुभाष जी को हमेशा इन लोगों ने जिताया था। कुछ लिफाफा भी दिए अब हैं। खोटी नहीं, कोई छोटी मोटी चीजें थी जिसके चलते लोग नाराज थे। मैंने आकर के समझाया है और सब लोग ठीक हो गए हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। सुभाष के काम से खुश नहीं है, हाँ, लेकिन कमल से खुश, हाँ, क्योंकि हम किसान भी हैं। हाँ। मोदी जी हमारे खाते में पैसा भी भेजते हैं। कितना आता है? 2000 आता है, मतलब कि 6,000 आता है। जैसे कि हम लोग का ग्रेजुएशन लगभग 3 साल के बदले 5 साल में कंप्लीट होता था, जो बार बार इसको लेकर हम लोगों ने हम एक संगठन से भी जुड़े हैं, विद्यार्थी परिषद के वर्तमान अभी हम जिला संयोजक हैं। तो हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर बार बार आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी अमरण अनशन भी किया था, आंदोलन भी किया था, और जिसके बदौलत अभी लगातार एग्जाम हो रही है। पहले तो मन नहीं था वोट देने के लिए बीजेपी को, हाँ। लेकिन हमारे गार्जियन आए, कौन गार्जियन? मिथिलेश तिवारी जी। हाँ। इनके बातों से हम प्रेरित होकर हाँ। हम मन बना लिए हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ पर मिथिलेश बाबा का मीटिंग था। मिथिलेश बा क्या बोले कि आप लोग कमल को देखिए। कमल को देखें तो आप देख लिए, चश्मा तो अच्छा दिखता होगा। हम तो कमल को ही वोट देंगे। हाँ। गोपालगंज का वार्ड नंबर 18 और यहाँ पर बैठे लोग इस बात की गवाही देने वाले थे कि वो लोग कैसे वोट करेंगे, वो लोग किस प्रत्याशी को चुनेंगे। और गोपालगंज के चुनाव की सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए अब माहौल इतना गर्म हो गया है कि लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। नेता अपनी अलग अलग टीम बना चुके हैं और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि हम जाकर अपने आदमी को कन्विंस करें कि भाई साहब जब वोट डाले जई है तो वही जाती है जहाँ हम बताए नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे और हमारा दिल आया इस आदमी पे। क्या नाम है भाई? पीयूष उपाध्याय। पीयूष उपाध्याय। क्या करते हैं पीयूष आप? हम इंटर कॉलेज में टीचर हैं। कौन से? देवभाता हाई स्कूल है ना, देवभाता। हाँ। वही हम इंटर कॉलेज में टीचर हैं। केकरा वोट दीजिएगा? पहले तो मन नहीं था वोट देने के लिए बीजेपी को, हाँ। लेकिन हमारे गार्जियन आए, कौन गार्जियन? मिथिलेश तिवारी जी। हाँ। इनके बातों से हम प्रेरित होकर हाँ। हम मन बना लिए हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी गोपालगंज के लिए क्या की है, 4 चीज बताइए। अब क्या किए क्या नहीं किए, हम बीजेपी को केंद्र मोदी जी को वोट देंगे। हम यहाँ के जो सदर विधायक है उनको देख कर वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे तो मिथिलेश तिवारी जी के नाम पे वोट देंगे। हाँ। हम नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देंगे। हाँ। हम सुभाष के नाम वोट नहीं देंगे। हाँ। अब मोहन जी में क्या दिक्कत है? मोहन जी हम लोग नहीं, उनको हम वोट नहीं देंगे। अरे कुछ बात होगा ना जो ना कहे। क्योंकि वो लोग जो है जो जंगल राज का पार्टी ठीक है, वहाँ जीतेंगे तो फिर बिहार में ही जंगल राज की सरकार बनेगी। हाँ। इसलिए हम जो हमारे गार्जियन जो कहेंगे, हाँ। मेरे प्रेरणा स्रोत नेताजी हैं, इन जो कहेंगे वही हम वोट देंगे। ये जहाँ बोलेंगे वहाँ आप दे दीजिए। जी एकदम दे देंगे वोट। अच्छा, मान लीजिए आप वोट दे दीजिएगा तो अगला 2 साल में कुछ आपका मन है कि ई जीत के ऊपर देती कुसुम देवी तो बढ़िया होता कुछ ऐसा? हमको कुछ भी से कोई नहीं है। हमको जो भी आपत्ति होगा अपने हम जो हमारे गार्जियन इनसे हम जाएंगे बोलने। हाँ। ये हमारा बोलेंगे, जो आप लोग का आपत्ति होगा हमसे बोलिए, हम आपका काम करवाएंगे। भयंकर समझाएं आपको ना। समझाए नहीं है, हाँ। ये तो हमारे गार्जियन है। हाँ। ये तो हमारे गार्जियन है, इनके पास हम जाएंगे, हम अपना बात रखें, हमको ये अपना जो था हमको अच्छा समझाएं, हम फिर जो है बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। होता क्या है, जब एक पत्रकार कोई चुनाव कवर करने जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि लोग कैसे बोलता होगा, फिर किसी को अपील कैसे करता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप यहाँ बैठे रहेंगे, नेता लोग आपस में बात करते रहता है तो आप बहुत अनुभव लेते हैं। आपको ये मालूम चलता है कि कैसे किसी को कन्विंस कर सकता है। कोई आदमी अपना दुख बताता है, कोई आदमी अपना गुस्सा प्रकट करता है, उसके बाद नेताजी उसका समाधान निकालते हैं और ये कहते हैं कि भाई सुना है ना हिंगन बने के हुआन बा। तो आपको समझ में आता है कि नेता बनने के बाद आपको काम कैसे करना है। ये हम देख लिए। बाकी चाचा आप भी बोले थे, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मिश्रा। क्या मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? हम एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, बताइए ब्याह कब होगा मेरा? बताइए, बहुत जरूरी। जी, हाँ, घर सही का बात पूरा है। परेशान है सब, बताइए। जी। ऐसा है कि अभी आपकी शादी का जोग जो बना अरे एक मिनट, राइट हैंड। हाँ। फिर लेफ्ट देखिए, शादी का बात ऐसा है जहाँ दाम्पत्य जीवन का बात है वहाँ तो लेफ्ट का ही जरूरत है, राइट का जरूरत ही नहीं है। हाँ। जी। तो बताइए ना कुछ। ऐसा है कि आपका शादी रेखा यह बता रहा है। ऐसे तो हम लोग हस्तरेखा विद नहीं है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते हैं, कुंडली का फलादेश करते उसी हैं। में लहा दीजिए थोड़ा सा। जी, लहाने की बात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण होने के नाते जो है ये प्रकृति का गुण है कि उन हाथ भी देख सकते हैं। तो ऐसा है कि आपका हस्तरेखा जो है दाम्पत्य जीवन मंगलमय बता रहा है और अति शीघ्र बता रहा है ना। जल्दी। जी। हम बहुत बेचैन भी हैं। नहीं, कह रहे हैं जल्दी- कुसुम जी का हस्तरेखा क्या कहता है? कुसुम जी का हस्तरेखा जो है हमारे गार्जियन स्वरूप मिथिलेश तिवारी जी के आने की वजह से बदल गया, नहीं तो उनका हस्तरेखा में हार निश्चित था, लेकिन केवल मिथिलेश तिवारी जी के आने से उनका जीत सुनिश्चित हो गया।
अच्छा। हाँ, हम लोग ब्राह्मण समाज से आते, एक ब्राह्मण संगठन भी हम चलाते हैं। हाँ। उस संगठन से हम आग्रह करेंगे कि हाँ। एकजुट होकर के तन मन धन से मदद करके कुसुम देवी को जिताया जाए, केवल मिथिलेश तिवारी जी को देख के, कुसुम देवी जी को देख के नहीं। मिथिलेश जी को देख के जिता दीजिए। हाँ, जिता दिया जाए। मिथिलेश जी कोई दवा ववा खिला दी है क्या? हैं? क्या किए हैं? देखिए, अपने लोग हैं, कहा गया है कि क्रोध उसी पे आता है जिससे अपना नाता है। सुभाष जी को हमेशा इन लोगों ने जिताया था। कुछ लिफाफा भी दिए अब हैं। खोटी नहीं, कोई छोटी मोटी चीजें थी जिसके चलते लोग नाराज थे, मैंने आकर के समझाया है और सब लोग ठीक हो गए हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। एक विश्वविद्यालय कोई लड़का था यहाँ पे, कहाँ गया वो? ए आइए भाई, विश्वविद्यालय कहाँ है? आइए इधर आइए महाराज, आइए इधर आइए। शर्माता कहाँ? इधर आओ। कहाँ ना उनमें से टीका लगाई ले, बाप रे बाप। क्या नाम है? अनूप कुमार दुबे। दुबे जी क्या करते हैं? कौन क्लास में अभी? अभी हम बीए थर्ड ईयर 18-21 के छात्र हैं। 18 के छात्र हैं। क्या जी। गोपालगंज का माहौल क्या है? गोपालगंज में हम लोग लगभग 4 बार से हमारे सदर विधायक सुभाष अंकल जी थे, अभी उनकी पत्नी आई हैं। वर्तमान में सभी जितने भी युवा पीढ़ी है, थोड़ी सी नाराजगी थी जो हम लोगों ने अपने माननीय बिहार के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी के समक्ष रखा। उन्होंने सारी नाराजगी को दूर करते हुए हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जो भी बाकी समस्याएं थी उसको उन्होंने बहुत जल्द पूरा करेंगे। मतलब विश्वविद्यालय बन जाएगा बोले हैं सर? सरकार में आने के बाद उन्होंने बोला है कि सर जब बीजेपी आएगी सरकार तो विश्वविद्यालय गोपालगंज के लिए सबसे पहला ये मुद्दा होगा। जो पढ़ने वाले छात्र के लिए गोपालगंज में और क्या दिक्कत है? पढ़ने वाले सेफ्टी छात्र को लेकर हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो गया, अच्छे मास्टर्स को लेकर, कुछ भी मतलब। जैसे कि हम लोग का ग्रेजुएशन लगभग 3 साल के बदले 5 साल में कंप्लीट होता था, जो बार बार इसको लेकर हम लोगों ने हम एक संगठन से भी जुड़े हैं, विद्यार्थी परिषद के, वर्तमान अभी हम जिला संयोजक हैं। तो हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर बार बार आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी आमरण अनशन भी किया था, आंदोलन भी किया था, और जिसके बदौलत अभी लगातार एग्जाम हो रही है। और दूसरी पीजी की जो हमारे यहाँ समस्या, एक कमला महाविद्यालय में 2 विषय की पढ़ाई होती है, मैथ और पॉलिटिकल साइंस, बाकी किसी विषय में पढ़ाई नहीं होती है, जिसको लेकर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हम लोगों ने ज्ञापन भेजा है और अपने सदर विधायक सुभाष सिंह जी के पास भी हम लोगों ने दिया था। इन कार्य से अभी वो नहीं रहे, जिसके कारण हम लोग का मुद्दा अभी उन तक नहीं पहुंचा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली हमारी विधायक उनकी पत्नी है, इस मुद्दे को वो तत्परता से उठाएंगी। आइए देखिए, आपने अगर बहुत आपको शौक है स्टाइल देखने का, तो ऐसा स्टाइल आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ये देखिए, मतलब ऐसा कहाँ से चश्मा खरीदे हैं? चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है। गोपालगंज से खरीदे हैं। कितना का? कम से कम 1600 का है। कम से कम 1600 का है। आपका नाम क्या है? विजय दुबे। विजय दुबे क्या करते हैं विजय जी? सेंटरिंग का काम कराते हैं, घर बनवाते हैं। अच्छा, तो कौन बुलाया था यहाँ पर और आके क्या मिला? यहाँ पर हमको बुलाए थे, हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। वही बुलाए थे। तो क्या हुआ आकर यहाँ? यहाँ पर मिथिलेश बाबा का मीटिंग था। मिथिलेश बाबा का। मिथिलेश बाबा क्या बोले कि आप लोग कमल को देखिए। कमल को देखें? तो आप देख लिए, चश्मा तो अच्छा दिखता होगा। हम तो कमल को ही वोट देंगे। हाँ। तो आप खुश हैं मतलब सुभाष सिंह के काम से? सुभाष सिंह के काम से खुश नहीं है, हाँ। लेकिन कमल से खुश। हाँ। क्योंकि हम किसान भी हैं। हाँ। मोदी जी हमारे खाते में पैसा भी भेजते हैं। कितना आता है? 2000 आता है, मतलब कि 6000 आता है। इसलिए हम मोदी जी को वोट देंगे। चलिए यहाँ समाप्त करते हैं। बाकी लोग कहता है कोई योजना निकलता है तो गांव-गांव तक पहुंचता है कि नहीं, उसका उदाहरण ये हो सकता है गोपालगंज का एक इलाका, जहां पर कोई किसान इस बात का दावा कर रहा है कि हमारा अकाउंट में पैसा आवेला तो हम मोदी जी के वोट दें। वो नेता जो चाहते हैं कि हमारा नाम गांव-गांव तक पहुंचे, उन्हें ये समझना होगा कि अगर आप कोई ऐसा मतलब योजना निकालते हैं जिसका प्रभाव इतना दूर तक पड़ सकता है, तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी ने या फिर भाजपा की सरकार ने क्या किया है। बाकी हम यहाँ पर आकर ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि लोगों को जुटाकर कैसे कोई नेता कैंपेनिंग करता है। चुनाव के लिए लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई घर घर जा रहा है, कोई पैम्पलेट बांट रहा है, कोई एक जगह पर 100 लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत कर रहा है। उसी क्रम में भाजपा की यहाँ मीटिंग थी और हम पहुंच गए। हमने सोचा कि कवर करके आपको दिखाया जाए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।